हाय गाइस। तो अब हम पॉलिनोमियल्स के सारे तरीके के जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो सारे कॉन्सेप्ट हम कवर कर चुके हैं गाइस। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा दिए हैं मैंने। अब बेसिकली हमारा जैसे फोकस है बेसिकली अपना बोर्ड एग्जाम 10th के एग्जाम्स के लिए, तो एनसीईआरटी कराऊंगा मैं। तो अभी हम सारे एनसीईआरटी के कुछ अच्छे क्वेश्चंस में कराऊंगा, जो मिस हो गए हो या फिर फॉर एग्जाम्पल अच्छे क्वेश्चंस हो तो वो जो कवर करना बनते हैं, तो मैं सारे क्वेश्चन एज मच एज आई कवर इट। सो गाइस, एक्सरसाइज 2.1 का खत्म होने के बाद जो एग्जांपल का क्वेश्चन ले रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 3, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा गाइस, क्लियर होगी। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या दिया है? x स्क्वायर माइनस 3। पहले बोला फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, वेरीफाई द रिलेशनशिप, ठीक है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो बेसिकली गाइस ये क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन में क्या है, मैंने बताई थी किसी भी चीज के जीरोस निकालने। तो गाइस मैंने आपको बताया था क्या होता है, 3 तरह की फॉर्म बताई थी। ये कौन सी फॉर्म में बैठेगा? ये फॉर्मूले पे बैठेगा, राइट गाइस, जिसमें मैंने बोला था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्लस b माइनस b। चलो गाइस इसको सॉल्व करते हैं। पहली फॉर्म में भी नहीं बैठेगा, दूसरी में भी नहीं बैठेगा, तीसरी में बैठेगा नहीं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं गाइस, a स्क्वायर अगर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में अगर इसको करना पड़े तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सोल्यूशन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, राइट गाइस। जब √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा? √3 इंटू √3 कितना होता है? 3। वो लिखा हुआ है गाइस, है ना। ये इस पूरे फॉर्म में आ गया। तो आपको पता है, हमें जैसे पता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b a माइनस b, राइट गाइस। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस √3 और x माइनस √3। जीरोस ऑफ द अगर पॉलिनोमियल निकालने हैं तो पूरा पॉलिनोमियल किसके इक्वल होता है गाइस? 0 के इक्वल। तो x एक का निकलेगा माइनस √3 और एक का निकलेगा प्लस √3। तो ये हो गया इसके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट गाइस। तो इस पूरी इक्वेशन के जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होंगे? एक होगा माइनस √3 और एक होगा क्या होगा गाइस? एक होगा माइनस √3 और एक होगा √3, राइट। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग गाइस। अब इस क्वेश्चन को जब हमें पता है इसका माइनस √3 होगा और इसका √3 होगा, तो हमें उसने बोला कोफिशिएंट को वेरीफाई करके दिखाओ। हमें पता है कोफिशिएंट मतलब सम ऑफ द जीरोस शुड बी इक्वल टू माइनस b बाई a, राइट गाइस। सम ऑफ द जीरोस, ये जीरो निकले हैं तो उनका सम क्या होगा? √3 प्लस माइनस √3। ये किसके इक्वल होना चाहिए? माइनस b बाई a। इस इक्वेशन को हमें पता है कि एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्या लिखा हुआ है? x स्क्वायर, जिसमें ये सिर्फ -3 दिया हुआ है। मतलब आप समझ सकते हैं ये क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है ना। इसको अगर आप नहीं भी माने या माने तो भी मान के चलो, क्योंकि x का कुछ कोफिशिएंट है ही नहीं, x है ही नहीं, तो मान के चलो 0। अगर मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दूं तो कोई कंफ्यूजन है गाइस? बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। तो इस इक्वेशन से हम माने तो हियर अगर आप देखेंगे तो a कितना है गाइस? 1, क्योंकि कोफिशिएंट क्या है इसका? 1। b कितना है गाइस? 0 और c कितना है? -3। कोई दिक्कत गाइस? बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म लिखो, उस फॉर्म में इसको करने की कोशिश करो। जब x नहीं लिखा तो 0 इंटू x लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। a निकाल लिया, b निकाल लिया, c। तो अब आप माइनस b पे यही करते हैं, माइनस b मतलब 0 समथिंग इज 0। 0 को किसी से भी डिवाइड करो, हमेशा 0 आने वाला है, राइट। और +3 भी 0। वेरीफाई हो गया कि सम ऑफ द जीरोस, वेरीफाई हो गया सम ऑफ द जीरोस। इधर भी लेफ्ट हैंड साइड में देखा, लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गए, मींस हमारा हेंस प्रूव। क्योंकि जब √3 माइनस √3 क्या तो भी 0, माइनस b भी है 0 होता है। प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है गाइस? c बाई a, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल हमारा मतलब क्या करेंगे? √3 इंटू माइनस √3, राइट। c बाई a होना चाहिए। c कितना निकला हमारा? -3 बाई 1 इक्वल टू -3 लिख सकते हैं। √3 इंटू √3 क्या होता है? 3, और माइनस का माइनस तो देखा, -3 इक्वल टू -3, LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। देखा, वेरीफाई भी कर दिया हमने। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बस बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस फॉर्म में। मेरी अगर आपने ट्रिक हमेशा लाइफ में याद होगी, आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल लगेंगे, इसलिए मैंने आपको जीरोस निकालने के लिए बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी। फिर भी ये क्वेश्चन करा दिया ताकि बच्चों का रिवीजन भी हो जाए और हमारी एनसीईआरटी भी कवर हो जाए और बच्चों को कॉन्फिडेंस आ जाए कि जो मैं ट्रिक करा रहा हूँ वो प्रेजेंट भी है एनसीईआरटी में कि नहीं है। मुझे लगता है गाइस आप लोगों को कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होते जा रहे होंगे धीरे धीरे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फटाफट, क्योंकि हमने जल्दी से जल्दी अच्छे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करनी। गाइस एग्जांपल नंबर 4, फाइंड। अब देखिए गाइस इस क्वेश्चन में
पूरे एनसीईआरटी में आपको किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं पॉलिनोमियल में। दो तरह के क्वेश्चन होते हैं मेनली। पहला होता है जीरोस निकालो, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया होगा, या तो दूसरा होगा जीरोस दूसरा जस्ट रिवर्स्ड, मतलब जीरोस दे दिए होंगे और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। आई रिपीट माय स्टेटमेंट, यू कैन सी टू डिफरेंट टाइप ऑफ ए फॉर्म ऑफ द क्वेश्चंस, नॉट ओनली क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक, सबके लिए अप्लाई होता है। या तो जीरोस निकालने होंगे, पहले इस तरह के फॉर्म होंगे, या फिर जीरोस दे दिए होंगे और पॉलिनोमियल निकालना होगा क्वाड्रेटिक की भाषा में। क्यूबिक है, क्यूबिक में हमारा क्या फंडा होता है, क्यूबिक में बेसिकली फंडा होगा एक जीरो हमेशा दे देंगे आपको, एक जीरो दे दिया, उसको एक्स माइनस ए की फॉर्म से पूरे को डिवाइड करो, एक क्वाड्रेटिक बन के क्वाड्रेटिक का फिर जीरो निकालना मैं बता चुका हूं। क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं। या तो फिर क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, क्वाड्रेटिक में अगर हम बैठे हैं तो क्वाड्रेटिक में या तो बोला मैंने जीरोस दे दिए हैं और एक क्वाड्रेटिक निकालना हो, उसके साथ बोल देंगे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में एक्स के दे देंगे, ए दे देंगे या बी दे देंगे, तो हम उसकी वैल्यूज निकालो। मैं आपको इस क्वेश्चन के कराऊंगा, बट आपको एक जस्ट इन शॉर्ट में आपको ये बताना चाहता हूं गाइस कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। एग्जांपल नंबर 4 बहुत ही सिंपल है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए अब ये जस्ट रिवर्स है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द सम ऑफ द जीरोस दिया हुआ है, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस दिया हुआ है -3 एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है गाइस, कर चुके हैं हम ये कवर, फटाफट करेंगे, विद इन 2 मिनट में क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए। सम ऑफ द जीरोस दिया हुआ है -3 गाइस, मैंने आप इसी तरह के, अब मैं आपको बताऊंगा एक दो डिफरेंट फॉर्म इस क्वेश्चन को करने की, एक मेरा तरीका और एक नॉर्मल, एक एनसीईआरटी में भी अवेलेबल है, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं गाइस। सम ऑफ द जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा, क्या दिया हुआ है -3 और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया 2, और मैंने बताया कि इक्वेशन क्या होती है x² माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, राइट। इसको हम सीधा लिखते हैं, सम ऑफ द जीरोस कितना निकला -3 माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा +3x प्लस 2, x नहीं होता गाइस, सॉरी, प्रोडक्ट के साथ सिर्फ ये रहता है। ये निकली आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल इस फॉर्मूले से बन गई, सिंपल। इसी चीज को हम दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। देखो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, ये दूसरा तरीका है इसको, -b/a, जिसको हमने लिखा है -3, राइट। और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है गाइस, c/a, c कितना दिया है 2। देखिए हमेशा इस एक तरीका तो ये डायरेक्टली वी नो दैट अगर जीरो दिए हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ द जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट, सीधा लिख दिया, -x² माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस दिया तो माइनस इंटू माइनस +3 इसलिए है ना। अब ये दूसरा तरीका आप देखेंगे एनसीईआरटी में, एक तरह से भी आप सोल्यूशन देख सकते हैं। तो इस कुछ नहीं है गाइस, देखिए इधर क्या है, हमेशा 1, इधर भी 1 है। आप हमेशा करिए, अगर इस फॉर्म से करने की कोशिश करेंगे तो हमेशा एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ए हमेशा दोनों जगह सेम होना चाहिए, तो उसको करने की कोशिश। ए सेम है तो ए सीधा क्या निकला गाइस, 1 निकला, ठीक है। बी कितना निकला, माइनस माइनस कट गया तो बी कितना निकला 3 और सी कितना निकला 2। और वी नो दैट वी नो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c, राइट। फॉर्म पुट कर दो, a कितना निकला x², a 1 निकला 1 इंटू x², b कितना निकला गाइस 3x और प्लस c कितना निकला 2। ये दोनों तरीके एक साथ है, आपको ये करना है तो ये तरीका भी सही है, इस तरह का चाहो तो इस तरह के फॉर्म में कर सकते हैं, इस फॉर्म में भी है ना गाइस। मुझे लगता है क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, मैंने इसलिए क्वेश्चन कराने की कोशिश कराया आपको ताकि आपको इसी एक ही के दो डिफरेंट सोल्यूशन दिख जाए। जो सोल्यूशन गाइस आपको सिंपल लगता है, यू कैन ऑप्ट एनी ऑफ द सोल्यूशन व्हिच यू थिंक इट इज वेरी इजी फॉर यू। ओके गाइस, आई गेस वी कैन प्रोसीड फर्दर। चलो गाइस फटाफट करेंगे ताकि क्वेश्चन जल्दी कवर हो, ठीक है गाइस। अब हम नेक्स्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। ये अच्छा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है मैं कहूंगा। वेरीफाई दैट -1 minus 1/3 are the zeros of the cubic polynomial. Are the zeros of the cubic polynomial, जिस जो polynomial दिया है x equal to 3x³ minus 5x² minus 11x minus 3, and then verify the relationship between ठीक है गाइस।
इससे मैं फंडा करा चुका हूं, फिर से रिवाइज करने की कोशिश करूंगा गाइस। सबसे पहले दिन जब मैंने आपको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बताया था क्या होता है गाइस, उस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखिए, वही कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करना है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल है जब उस जीरो को उस पूरे पॉलिनोमियल में पुट किया तो वो पूरा पॉलिनोमियल जीरो होना चाहिए, है ना गाइस। व्हाट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल? वो वैल्यू पॉलिनोमियल की जिसमें पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, वो वैल्यू एक्स की। गाइस मैंने बताया था फॉर एग्जाम्पल एक पॉलिनोमियल है, कुछ भी लेट लेके बता रहा हूं, ठीक है। जैसे मैंने बताया था 2x+1, बोला था इसका जीरो क्या होगा, इसका जीरो क्या होगा गाइस, x इक्वल टू -1/2, राइट। तो व्हाट डज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मीन? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब वो वैल्यू x की जो पूरा पॉलिनोमियल जीरो कर दे। सेम गाइस यही फंडा है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल अगर कभी भी बोला जाए, वेरीफाई करने को आया कि वेरीफाई द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, वेरीफाई करो कि ये एक्चुअल में जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं है। एक बार वेरीफाई हो जाए फिर वेरीफाई करो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, राइट गाइस। सिंपल है गाइस, फंडा वही है जो हमने पहले फंडा कवर किया था कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बनता कब है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल तभी बनता है मतलब वो वैल्यू जैसे हमने एक पॉलिनोमियल में पुट करी पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाना चाहिए। अगर गाइस 3 इस पूरे पॉलिनोमियल में पुट किया, -1 इस पूरे पॉलिनोमियल में पुट किया, और जब -1/3 पुट किया और अगर पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन गया, मींस हेंस प्रूव दिस इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। चाहे क्यूबिक हो, क्वाड्रेटिक हो, बाय क्वाड्रेटिक, डजंट मैटर, कॉन्सेप्ट हमेशा जिंदा रहता है। वही कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर हो जाता है, क्वेश्चन 1 सेकंड में होने वाला है। तो गाइस हमें क्या करना है, अगर हमें इसे प्रूफ करना है तो गाइस क्या करना है, पूरे पॉलिनोमियल में पहले 3 पुट करना है। चलो पुट करते हैं इस पूरे पॉलिनोमियल में 3 इंटू 3 का क्यूब -5 3 का स्क्वायर -11 इंटू 3 -3, राइट। 3 3 9 3 27, 27 3 का कितना होता है 21 26 7 8, राइट 81, राइट 81, ठीक है गाइस। यही लिख देंगे सीधा 81। 3 3 9 9 5 3 इंटू 3 स्क्वायर कितना होता है 9, 9 5 से क्या होता है 49, 5 9 जो 45, सॉरी 49 45, 5 9 जो 45, नॉट 49, सॉरी। अब 11 3 से कितना होता है 33 -3। अब इसको पूरा कर लीजिए, 81 -81 ही आएगा। अब मतलब -45 प्लस 33 करिए। चलो पहले 33 36, 45 प्लस 36 करेंगे, 6 5 11 5 6 7 8, ये 81 आएगा, जीरो आएगा देखना। तो गाइस ये पूरा हमेशा पूरी स्टेटमेंट जीरो बन जाएगी। ऐसे ही हमें पुट क्या करना है, -1 3 इंटू -1 का क्यूब -5 -1 का स्क्वायर -11 -1 -3। -1 का जब क्यूब करेंगे तो माइनस का जब भी क्यूब क्या आता है माइनस ही आता है, और 1 का तो क्यूब 1 ही रहने वाला है। स्क्वायर करो क्यूब करो कुछ भी करो तो यहाँ क्या हो जाएगा गाइस -3 -1 का स्क्वायर, माइनस का जब भी स्क्वायर करोगे तो 1 आता है, प्लस आता है, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर क्या आने वाला है 1, और -3 हो जाएगा -5 -, प्लस 11 -3, ठीक है गाइस। तो -8 प्लस 11 क्या होगा गाइस 3 -3, ये भी बन गया 0। सेम ऐसे हम पुट करेंगे p -1/3, गाइस ये आप पूरा पुट कर सकते हैं। तो जब आप इसको भी पुट करेंगे तो देखना हमेशा 0 ही आएगा। हेंस जब आपने ये स्टेटमेंट प्रूफ कर दी तो इसका मतलब ये है कि ये अगर इस इक्वेशन में पुट कर दिया और वैल्यू 0 निकल गई तो इसका मतलब क्या है कि ये हेंस वेरीफाइड हो जाएगा कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। नाउ देन वेरीफाई द रिलेशनशिप। गाइस सिंपल क्या था, क्यूबिक का क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है -b/a, अल्फा बीटा गामा क्या होता है c/a, एंड अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या होता है -d/a, ठीक है गाइस। अभी मैं आपको तरीका बता चुका था कैसे करते हैं। आप पहले अगर इसको वेरीफाई करना है तो पहले इस पूरे 3 -3 प्लस इन सबको प्लस करिए, जो वैल्यू आएगी वो -b आएगी। इसकी फॉर्म क्या होती है गाइस, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इस फॉर्म से आप abc सब निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसी फॉर्म में पुट करेंगे तो a कितना होगा गाइस 3, बिल्कुल सही कह रहे हो। b कितना होगा गाइस -5, बिल्कुल सही कह रहे हो गाइस। c कितना होगा गाइस -11, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग। और d कितना होगा -3। बस RHS में -b ये फॉर्मूला पुट करो, LHS में ये सब सम कर दो, देखो क्या आता है, इनका प्रोडक्ट कर दो, CBI यहां से पुट करो। सेम फंडा वही है जो मैं प्रीवियस क्वाड्रेंट में बता चुका हूं। देखेंगे आप, देखें LHS RHS के बराबर ही होगा तो वेरीफाई भी हो जाएगा कि ये रिलेशनशिप सही है कि नहीं सही। गाइस इस पूरे क्वेश्चन में मेजर फंडा जो ये था, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको सॉल्व कैसे प्रूव करें जीरो। पहले दिन के लेक्चर अगर आपने सही से सुना था तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे।
What does it mean by zero of the polynomial? When the value is substituted on the x, the whole polynomial becomes zero. That is the zero of the polynomial. Right guys? सिंपल से फंडा था. ये जैसे हम इसको पुट करेंगे, ये क्वेश्चन मैंने हाफ करा है, हाफ आप अपने आप कर सकते हैं गाइस. सिंपल था, फंडा क्लियर होना चाहिए, चाहे स्क्वायर हो, क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो. हमें अगर वो फंडा क्लियर है, क्वेश्चन कहीं नहीं जाता. मैं अभी सारे पहले एग्जांपल कवर कर रहा हूं, फिर एग्जांपल के बाद उसका क्वेश्चन कवर करूंगा. एग्जांपल नंबर 7 सिंपल है बट स्टिल मैं बता देता हूं, बच्चे कंफ्यूज ना हो. बड़ा डिवाइड है. डिवाइड 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 बाय गाइस किससे 1 प्लस 2x प्लस x². इससे पूरे को डिवाइड करना और देखना क्या आंसर आता है. गाइस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट बच्चे इसमें कंफ्यूज क्या होंगे. इसको इससे डिवाइड करना बिल्कुल सही कह रहे हो गाइस. क्यों हमने इसको इससे डिवाइड करना है? क्योंकि हाईएस्ट डिग्री स्लोएस्ट होती है ना, इसकी x³ है, इसकी x² है, तो डिवाइड करेंगे. लेकिन गाइस जब हम इसको डिवाइड करने जाएंगे तो देखिए यहां तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. यहां पर हम लिख देंगे 3x³, यहां लिख देंगे x², यहां लिख देंगे 2x, यहां लिख देंगे 5. बिल्कुल सही कह रहे हो गाइस आप लोग. बट 1 प्लस 2x प्लस x² नहीं लिखेंगे. क्यों? हमेशा गाइस याद रखना, हमेशा जब भी जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है उसको हमेशा सबसे पहले लिखना चाहिए. क्योंकि आप जब भी देखेंगे फॉर्म क्या होती है गाइस, अगर किसी की भी जैसे अगर क्वाड्रेटिक की है क्या फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c. क्यूबिक की है क्या होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d. देख रहे हो 3 से बिल्कुल नेगेटिव, मतलब n से लेके 0 तक आता है ना. तो हमेशा अगर डिवाइड भी करना तो डिवाइड तभी हो पाएगा गाइस जब हम हाईएस्ट डिग्री को पहले लिखेंगे और फिर नीचे नीचे एक एक कम डिग्री को लिखेंगे. तो हम इसको इस तरह ना करके फॉर्मूलेट इसको ऐसे करेंगे x² प्लस 2x. बात वही है गाइस, बट अगर आप इसको पहले कर देते तो डिवाइड नहीं हो पाएगा. डिवाइड में आप बहुत ज्यादा डिफिकल्ट करेंगे और यही एग्जामिनर खेलता है. एग्जामिनर आपको कह देगा ये और आप बस कहेंगे मैंने तो इतने सारे क्वेश्चंस करे, मुझसे बन ही नहीं रहे क्वेश्चन. आप कोशिश करेंगे 1 से x³ को बनाने की, वही क्वेश्चन गाइस गलत हो जाएगा. हमेशा फंडा याद रखिए, हमेशा होता क्या फंडा गाइस, n से लेके 0 तक आता है. पहले दिन ही बताया था. तो इसको अगर डिवाइड भी करना है तो इसको उस पूरे फॉर्म को पहले स्क्वायर लिखो, फिर 1 डिग्री लिखो, फिर 0 डिग्री लिखो. बस अब इसको इससे डिवाइड करना सिंपल है. x² से 3x³ बनाना, मतलब x 3 राइट करोगे तो 3x x³ बन जाएगा. बिल्कुल सही कह रहे हो गाइस. प्लस 2 इंटू 3 6 x², बिल्कुल सही कह रहे हो, प्लस 3x. अब सिंबल जस्ट रिवर्स, ये से ये कट गया. x² माइनस 6x² क्या होगा, 1 माइनस 6 क्या होगा, -5. ठीक है. प्लस 2x माइनस 3x क्या होगा, -x प्लस 5. बिल्कुल सही कह रहे हो. अब x² से अगर 5x² का माइनस x 5 बनाया तो माइनस होगा, -5x² माइनस 10x प्लस -5 राइट. बिल्कुल सही कह रहे हो गाइस आप लोग. ये अब सिंबल्स को रिवर्स कर दो. ये कट गया -x प्लस 10x कितना होगा गाइस, 9x. बिल्कुल सही कह रहे हो. फर्स्ट 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 9x प्लस 10 है ना गाइस. और यही आपका, अब देखिए बिल्कुल डिवाइड नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री स्क्वायर है और इसकी डिग्री क्या है गाइस, एक कम. मैंने कहा था सेम या उससे ज्यादा जैसे ही आप करेंगे उसके अगर जैसे कम मिलेगी डिवाइड होना बंद हो जाएगा गाइस. इसमें सिंपल सा क्वेश्चन था बट फंडा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया गाइस. कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. इससे मत करने लग जाना. इसको जस्ट पहले x² की फॉर्म लो, पहले हाईएस्ट डिग्री, उससे कम डिग्री, उससे कम डिग्री, उस फॉर्म में पूरा डिवाइड करो गाइस. अगर कभी क्वेश्चन में आपको ऐसे दिख जाए, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं. क्वेश्चन अगर दिख जाए 1 प्लस 2x माइनस x², टेंशन लेने की जरूरत नहीं गाइस. हमेशा इसको इस फॉर्म में करना. पहले x² फिर इससे एक कम क्या 2x प्लस 1. जरूरी नहीं हमेशा 2 है तो आपको 1 डिग्री का भी कोई मिलेगा नहीं, बट आपको नहीं मिला तो उसकी नीचे वाली डिग्री पे जाएगा, डिग्री जिसकी नहीं है. तो आप इसको इस फॉर्म में करेंगे फिर डिवाइड करेंगे. फंडा इसमें यही था. बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसलिए मैंने क्वेश्चन कराया. अब मुझे लगता है इस फंडे से कभी कंफ्यूज नहीं होगा. ऐसा है तो आपने माइनस से कंफ्यूज नहीं होना. माइनस बनाने की कोशिश करेंगे हम. एक क्वेश्चन में माइनस का भी ले लूंगा तो आप लोगों को कभी भी कंफ्यूजन ना हो इस तरह के क्वेश्चंस को करने की. चलो आगे देखते हैं फटाफट राजधानी की स्पीड में हम क्वेश्चंस करते हैं. सारे कॉन्सेप्ट के साथ में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं. ठीक है गाइस. एग्जांपल नंबर 9.
एग्जाम्पल नंबर, अभी एग्जाम्पल कवर कर रहे हैं. फाइंड द जीरोस इफ यू नो दैट टू ऑफ द जीरोस आर दिस. फाइंड जीरोस, ऑल द जीरोस. ठीक है गाइस, फाइंड ऑल द जीरोस, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ 2 की x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2. इफ यू नो दैट टू ऑफ द जीरोस आर दिस. इफ यू नो दैट, अगर आपको बताया पता है, इफ यू नो दैट टू ऑफ दिस इफ इट जीरोस आर दिस. If two of the zeros are under root 2 and minus root 2. Guys, अच्छा क्वेश्चन है. फंडा वही है, मैंने बताया था क्वेश्चन किस तरह से आएंगे. एक क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है, जीरोस निकालो. ठीक है, जब क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक में मैंने बोला था क्यूबिक का क्वेश्चन आएगा तो कैसा आएगा, एक जीरो हमेशा दे दिया होगा, बचे हुए जीरो निकालो. मैंने आपको क्वेश्चन कराया भी है लास्ट से लास्ट लेक्चर में. उसको एक्स माइनस ए की फॉर्म में लाने की कोशिश करो, उसको उससे डिवाइड करो. इन शॉर्ट हमारा गोल क्या होना चाहिए, उसे क्वाड्रेटिक बनाना है. डायरेक्ट से क्यूबिक का है या फिर बाय क्वाड्रेटिक का है, हमें उसे क्वाड्रेटिक बनाना है. तो अगर क्यूबिक से क्वाड्रेटिक बनाना है तो एक जीरो की जरूरत होती है हमें, और अगर बाय क्वाड्रेटिक बनाना है तो एटलीस्ट वी नीड 2 जीरोस. राइट गाइस, हमें 2 जीरोस तो चाहिए ही चाहिए. और कोई क्वेश्चन है गाइस, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 4, मतलब 4 जीरोस मैक्सिमम हो सकते हैं, है ना गाइस, हमने देखा था. अब इसमें बोला है इफ यू नो दैट टू ऑफ दी जीरोस हमें दे दिए, 2 जीरो दे दिए हैं. सिंपल है गाइस, हमें उसको x माइनस ए की फॉर्म में बनाना है. एक्स स्क्वायर है जिसकी फॉर्म में, मतलब उसको डिवाइड हो जाए. तो आप इतना जानते हैं, अगर इसके 2 जीरोस है तो वो बने कैसे होंगे. मैंने बताया था गाइस, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, मतलब ऐसे कुछ फॉर्म बनी होगी. x माइनस कुछ बाय क्वाड्रेटिक है तो कुछ और ले लो w, मतलब ऐसी फॉर्म बनी होगी, है ना. तभी एक क्वाड्रेटिक तभी एक बाय क्वाड्रेटिक बनेगा. अगर क्यूबिक होता तो 3 इतना फॉर्म बनती है, और अगर क्वाड्रेटिक होता तो यही बनती है ना गाइस. अब अगर हमें 2 जीरोस दे दिए हैं, रूट 2 और अंडर माइनस रूट 2, तो ये कब बनेंगे, कैसे बनेंगे 2 जीरोस, किस क्या मतलब क्या इसका गाइस. इसका मतलब ये है x माइनस रूट 2 और x प्लस रूट 2. राइट गाइस, इसका मतलब यही है कि एक जीरो इस फॉर्म में होगा, एक जीरो इसके फॉर्म में होगा ना गाइस. जब 2 जीरोस इस तरह के दे दिए तो एक x माइनस होगा, एक प्लस होगा ना. जीरोस बनते कैसे, इसी तरह से बनते हैं. मतलब जीरोस कैसे बनता है, अगर x माइनस 3 है इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 3 लिख सकते हैं. तो उसी को मैंने ऐसे लिखा. अगर इसने x इक्वल टू रूट 2 दिया है तो हम x माइनस रूट 2 लिख सकते हैं इक्वल टू 0. ऐसी x इक्वल टू माइनस रूट 2 दिया है तो x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं. बिल्कुल लिख सकते हैं गाइस. वही फंडा लिखा है मैंने, चाहे वो पिछला वाला फंडा देख लीजिए या ये वाला फंडा, वही चीज मैंने लिख दी. अब गाइस व्हाट इज दिस, x प्लस ए एक्स माइनस ए. मैंने बताया था आइडेंटिटी इसकी फॉर्म में आती है इंपॉर्टेंट. x प्लस ए एक्स माइनस ए व्हाट इज, ये बताया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी. अब ये दे दिया RHS दे दिया, तो LHS क्या होगा, a प्लस बी माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा गाइस, एक्स स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 माइनस 2. तो ये इस पूरी फॉर्म को इस तरह से लिख सकते हैं. सिंपल गाइस, इसको इससे पूरा डिवाइड कर दो, इसको इससे पूरा डिवाइड कर दो. सो गाइस हम लोग कहा थे एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2 मैंने बताया था. अब हमने क्या था, इसको इससे पूरा डिवाइड कर देंगे ना गाइस. तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 से इस पूरे को डिवाइड कर देते हैं. क्या कर देंगे, 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 है ना गाइस. चलो फटाफट डिवाइड करेंगे. x स्क्वायर से x4 बनाना मतलब क्या लिखेंगे, x स्क्वायर. बिल्कुल सही गाइस. कितना बनाना है, 2 से करेंगे तो 2 से कर दिया. 2x की पावर 4 बन गया माइनस 2 टू 4. गाइस सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, हमेशा जितनी डिग्री है उसको उसके साथ ही लिखो, जितनी डिग्री है उसको उसके साथ ही लिखो. तो अब देखो यहाँ क्या होगा, माइनस 2 इंटू 2x मतलब माइनस 2 इंटू 2x स्क्वायर कितना होगा गाइस, कितना होगा गाइस बताइए. माइनस 2 को जब 2x स्क्वायर से करेंगे तो क्या होगा गाइस, 4x स्क्वायर होगा माइनस का. तो ये किस क्या डिग्री बनी इसकी, 2 डिग्री बनी. तो 2 डिग्री के साथ में ही लिखना है, हमेशा 2 डिग्री के साथ में ही लिखना है. ठीक है गाइस, तो लिख देते हैं माइनस
4x² है ना गाइस। चलो अब करते हैं रिवर्स सिंबल, माइनस माइनस प्लस, जैसे ये कट गया इसको एज इट इज लिख देंगे -3x³। अब -3 + 4 क्या होगा, -3 + 4 + 1 +x², पूरी टर्म यहां लिख देते हैं 6x - 2 गाइस, ठीक है। अब x² से 3x³ बनाना है, कैसे बनेगा, -3x, बिल्कुल सही कह रहे हो गाइस, -3x बन गया 3x³ माइनस माइनस, हमेशा अब याद रखना -2 × -3, चाहो तो आप ये लिख के भी देख सकते हो गाइस अगर कंफ्यूजन होती है, माइनस माइनस प्लस 2 3 6x, राइट। तो यहाँ लिख देंगे 6x, यहाँ लिखाएगा गाइस, वहां नहीं लिखाएगा, यहाँ लिखोगा, ठीक है गाइस। चलो इसको करते हैं, माइनस का सिंबल जस्ट इधर माइनस हो गया, ठीक है गाइस। अब ये पूरा कट गया तो ये हो गया x² और ये क्या हो गया -2, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं गाइस, +1, राइट। तो x² - 2 सिंबल जस्ट उल्टा, माइनस प्लस कट गया गाइस, है ना, सिंपल। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ गाइस, पर एक फंडा पूरा खत्म हो गया हमारा। क्या, हमने इस पूरी गाइस हमेशा याद रखना, अगर आपका कभी भी जीरो दे दिए हैं, इंपॉर्टेंट फंडा, इंपॉर्टेंट कौन सा हमेशा पूरी लाइफ में याद रखना, कभी भी जीरो, 2 जीरो, अगर बाय क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरो बनाने ही पड़ेंगे, उसको इस फॉर्म में करना ही पड़ेगा। कभी भी आप उससे उसको डिवाइड कर रहे होंगे तो हमेशा रिमाइंडर 0 आएगा, क्यों, एज पर द रिमाइंडर थ्योरम, क्योंकि जब x - a को अगर बोल दिया हो कि a 0 है और अगर आप उससे उसको डिवाइड करने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली पूरे तरीके से वो डिवाइड होगा गाइस, क्यों, इसीलिए उसका फैक्टर होता है, इसलिए x - a इज ए फैक्टर, तो ये इसका एक फैक्टर है, ये उसका फैक्टर है, मींस अगर इसको इससे पूरा डिवाइड करोगे तो 0 आएगा ही आएगा। अगर कहीं 0 नहीं आता गाइस, क्वेश्चन को 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, क्यों नहीं आ रहा 0, 0 आना ही चाहिए, वरना क्वेश्चन गलत है आपका। तो क्यों, हमें करना क्या है, बस अब गाइस 2 0, अब 2 0 यहां से निकाल लेंगे, किससे, 2x² - 3x + 1 गाइस, किस तरह की फॉर्म है, मेरा सेकंड पार्ट, a इसको इससे डिवाइड कर इनटू करना है 2, तो हमें बनाना कुछ नहीं करना गाइस, हमें सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, 2x² - 3x + 1 गाइस, सिंपल सा फंडा है। इसको हम इस तरह से जब बनाने जाएंगे तो टेंशन वाली बात ही नहीं है, 2 × 1 होगा, 2 का जब आप करेंगे 2 1 जा 2 1, तो बस 3 बनाना है हमें, कुछ नहीं, -2 - 3 कर देंगे, फैक्टर्स इसके -2x - 3x + 1 गाइस, है ना। इसमें से कॉमन क्या निकल गया, 2x कॉमन निकल गया गाइस, x - 1, ठीक है गाइस। इसमें से क्या कॉमन निकाल लो, -1 कॉमन निकाल लो, माइनस माइनस प्लस x - 1, तो इसके फैक्टर क्या निकले, 2x - 1 x - 1, मतलब x 1/2 1, और इसका एक का √2 था, एक का -√2 था, निकल गया 4 फैक्टर, 4 ही हो सकते हैं गाइस, 4 से बिल्कुल कम नहीं हो, कम भी हो सकते हैं, बट मिनिमम तो 4 निकल रहे थे ना, क्यों 4 ही क्यों निकल रहे थे गाइस, क्यों निकल रहे थे 4, क्योंकि इससे बाय क्वाड्रेटिक, राइट गाइस। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया आपको, आगे होगा गाइस मेरे हिसाब से तो, ठीक है गाइस। तो इस तरह के क्वेश्चंस कभी भी निकालते हैं तो गाइस क्या करते हैं, सबसे पहले क्यूबिक दिया हो तो x - a निकालने की कोशिश करो, बाय क्वाड्रेटिक दिया हो तो x² की फॉर्म में आएगा, ये फंडा देखने वाला था, ये हमेशा आपको यहां तक लाना था, फिर इसको इससे पूरा डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन जब तक सॉल्व नहीं होगा, जब तक नहीं निकलेगा, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा, क्योंकि इट्स अ फैक्टर, राइट। जैसे रिमाइंडर है, इसको अब मेरे फंडे से पूरा क्लियर करिए, फंडा बताया था मैंने इस तरह के, अगर आपको इसके क्या निकालिए, फैक्टर निकालिए, 2 के फैक्टर निकलेंगे 2 और 1, तो आपको अगर उससे 3 बनाना हो तो 2 + 1 माइनस की फॉर्म में, इसलिए -2 - 3 कर दिया, राइट। इसको फैक्टर निकालिए, 2x कॉमन निकलेगा, x - 1 -1 तो 2x - 1 और x - 1 इज ए फैक्टर, तो x को 0 पुट करेंगे तो x निकलेगा 1/2 और 1, और पहले कहते हैं √2 - तो क्वेश्चन यही फिनिश हो गया। लेंथी क्वेश्चन था बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए गाइस, मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम एक एक्सरसाइज से क्वेश्चन देखेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन अगर हमें एक्सरसाइज से दिखते हैं तो मैं फटाफट राजधानी की स्पीड में आपको उस क्वेश्चन को कराऊंगा गाइस, बट क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। चलिए गाइस देखते हो, हमें ज्यादा कुछ अच्छे क्वेश्चन दिखते हैं। एक्सरसाइज 2.1 तो गाइस हो ही जाएगी आपसे, 2.2 भी हो जाएगी, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, फंडा वही है, उसी से हम सारे क्वेश्चंस को निकाल लेंगे। रिलेशनशिप कभी भी किसी का निकालना हो तो वो फंडे से क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक है गाइस। चलो अब हम आगे देखते हैं, आगे कुछ और अच्छा क्वेश्चन अगर मुझे मिलता है तो। चलो गाइस एक्सरसाइज 2.3 का
गाइस 2 मिनट दीजिएगा बस, मैं फटाफट मैंने क्वेश्चन नोट किया था, वो जस्ट मुझे मिल नहीं पा रहा है, तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस गाइस। चलो एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, कुछ नहीं करना है, डिवाइड करना है। px दे दिया है x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, राइट। उसको डिवाइड करना है किससे, gx दे दिया है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। गाइस सिंपल क्वेश्चन है, पर मैंने जो फंडा बताया था वो इंपॉर्टेंट फंडा है। इसको इससे डिवाइड करना है गाइस, तो px तो बिल्कुल सही कह रहे हो, px तो एज इट इज यही हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 गाइस। ठीक है, अब मेरा फंडा मैंने बताया था, क्वेश्चन जो एग्जामिनर होगा आपको उसी से खेलेगा वो। मैंने हमेशा आपको बता दिया गाइस कि हमेशा इस फॉर्म को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। 2 है तो पहले 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का, फिर 0 डिग्री का, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 गाइस। आप हमेशा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स मत लिखिए, कंफ्यूज हो जाएंगे डिवाइड करते समय। मेरी ये ट्रिक हमेशा लाइफ में याद रखिए, 1 डिग्री का डिग्री एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल से तभी नॉर्मली कॉम्प्लिकेटेड ना करें, तो हमेशा उसका जो पॉलिनोमियल होगा वो हमेशा आप डिग्री लोएस्ट हाईएस्ट से लोएस्ट में लिख लीजिए गाइस। ठीक है गाइस, चलो हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना कुछ नहीं था गाइस, फिर भी चलो फटाफट कर लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं x स्क्वायर लिखा तो यहाँ आएगा x की पावर 4, यहाँ लिख देंगे माइनस, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है ही नहीं, अच्छा क्वेश्चन है गाइस आपका। अब ये माइनस तो है ही नहीं, तो मैंने बताया था बाहर लिख लीजिए इसे आप, माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि क्यूब है ही नहीं, क्यूबिकल फॉर्म में कुछ है ही नहीं, प्लस एक्स स्क्वायर, है ना गाइस। चलो अब इसको करते हैं, माइनस से माइनस गया कट गया, यहाँ देखिए माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। यहां भी हमेशा लाइफ याद, हमेशा याद रखना है, यहां भी जो पॉलिनोमियल लिखना है उसको हमेशा हाईएस्ट से लोएस्ट लिखना है। अगर नहीं है तो उसे बाहर लिख दीजिए, उसका सिंबल चेंज कर दीजिए, उसे यहाँ लिखिए, स्क्वायर मत लिखिएगा पहले। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा गाइस, माइनस 3x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कितना होगा गाइस, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4x स्क्वायर। चलो नेक्स्ट वाली टर्म भी लिख लेते हैं 4x, यहाँ भी लिख लीजिए सारा टर्म, साथ में लिखते रहिए तो जल्दी जल्दी हो जाता है, प्लस x गाइस। ठीक है, x किया तो यहाँ क्या आएगा x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x, है ना गाइस, बिल्कुल सही कह रहे हो गाइस, माइनस 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 कट गया, 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 प्लस 1 कितना होता है गाइस, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 कितना होगा गाइस, प्लस 3x प्लस 5 गाइस। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं माइनस 3, तो यहाँ आ गया माइनस 3x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस प्लस 3x और यहाँ माइनस 3, माइनस कट गया उल्टा हो गया, जस्ट ये भी गया और ये क्या है 5 प्लस 3 8, 8 इज द रिमाइंडर, है ना गाइस। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 8। फंडा सिंपल था, दो तरीके, दो चीज सीखी, हमेशा किसी को डिवाइड करना है तो जो हमेशा उस फॉर्म को डिवाइड करो तो हमेशा हाईएस्ट से लोएस्ट में लिखिए पहला, और नीचे जब डिवाइड करने जाएंगे तो हमेशा उसकी डिग्री के साथ वाला ही उसकी साथ वाली डिग्री लिखिए। अगर आपको उससे बड़ा डिग्री आ रहा है और ऊपर वाले पॉलिनोमियल नहीं है तो उसको बाहर लिख लीजिए, लेकिन जब पॉलिनोमियल बनाने लगो तो पहले हाईएस्ट को पहले लाइए और लोएस्ट को बाद में लाइए, इस फॉर्म में हमेशा इसको लिखना है, यही फंडा था। इसलिए क्वेश्चन एग्जामिनर आपको ऐसे ही कंफ्यूज करेगा। तो ये सब फंडे हमेशा अगर आप याद रखेंगे तो हमेशा कभी भी डिवीजन के क्वेश्चन में गाइस कभी भी लाइफ में आप लोग कभी भी प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। मुझे लगता है गाइस ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब ये क्वेश्चन है गाइस, ठीक है, चलो हम इसको भी फटाफट कर लेते हैं ताकि एक माइनस वाला भी कवर हो जाएगा आपका। मैंने वादा किया था कि एक माइनस वाला भी आपको कराऊंगा। चलो गाइस, तो माइनस वाला भी करते हैं। इसी का एग्जांपल 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, px दिया है x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और gx दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना गाइस। बताइए क्या होगा। अब तो फंडा क्लियर हो गया होगा। क्या करना है, जब भी ये तो देखिए यहां तो हमेशा हाईएस्ट डिग्री लिखनी है। चलो हाईएस्ट डिग्री लिख लेते हैं यहां पर हम, x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। अब इसमें देखिए हाईएस्ट डिग्री यहां भी लिखेंगे तो यहां होगा माइनस एक्स स्क्वायर
+2। कंफ्यूज होना नहीं, कोई नहीं, हम करेंगे, करके देखेंगे, कुछ नहीं होता। अब देखिए -x² से गाइस x4 बनाना है, -x² दिया है, x की पावर 4 बनाना है। देखिए x² से अगर x4 बनाना है तो कितनी बार इंटू करना पड़ेगा? 2 बार, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अब लेकिन माइनस से प्लस बनाना है तो कुछ नहीं, माइनस कर दो, सिंपल गाइस। तो अगर आप -x² में इंटू ही -x² कर देंगे तो क्या हो जाएगा गाइस? x4, सिंपल गाइस। माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस, सिंपल। बस इसमें ये कैलकुलेशन डिफर करती है और कुछ कैलकुलेशन डिफर नहीं करेंगे। तो गाइस हम इसमें किससे करेंगे? -x की पावर स्क्वायर से। माइनस माइनस प्लस, x की पावर 4, 2 इंटू -2। हमेशा गाइस नेक्स्ट मेन फंडा मैंने बताया क्या, 2 इंटू -x² कितना होगा? -2x²। यहाँ कहीं -x² की डिग्री का कुछ है नहीं है तो बाहर लिख लेंगे। चलो गाइस सिंपल चेंज करो, इधर से इधर कट गया। हमेशा यहाँ पहले आएगा हाईएस्ट डिग्री तो यहाँ लिखेंगे 2x², है ना गाइस। अब यहाँ पर लिख देंगे -5x और 6² लिख देंगे। अब -x² से 2x² बनाना है, कुछ नहीं गाइस, फिर से वही फंडा, -x² से 2x² बनाना है। तो कितना होगा गाइस? देखो अगर x² से 2x² बनाना था, आप किसके इंटू करेंगे? 2 से, बिल्कुल सही। माइनस से अब प्लस बनाना है तो माइनस कर देंगे फिर से, बिल्कुल सही फंडा कह रहे हो गाइस। -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कंफ्यूज होना ही नहीं हमने। माइनस माइनस प्लस 2x²। अब 2 इंटू -2 कितना होगा गाइस? 2 इंटू -2 कितना होगा? 2 इंटू 2 4, माइनस मतलब माइनस सिंबल साथ में आ जाएगा, सिंपल गाइस। ये से ये कट गया। -5x कुछ चेंज नहीं होगा, उसकी डिग्री कभी चेंज नहीं होगी, उसका सिंबल कभी चेंज नहीं होगा गाइस। सिंबल यहाँ का चेंज होता है, यहाँ का कभी मत चेंज कर देना। ऊपर लिखा अगर उसकी कोई डिग्री नहीं है तो एज इट इज लिख देंगे, ठीक है गाइस। 6 + 4 कितना होता है? 10। चलो अब इसे करते हैं, -x²। खत्म क्वेश्चन गाइस, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। देखिए इसकी डिग्री 2 होगी, इसकी डिग्री 1 कम होगी। अगर बराबर होती तो मैं उसको कर पाता, बराबर अगर है ही नहीं है गाइस तो क्वेश्चन फिनिश। अच्छा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था, मैंने वादा किया था कि आपको माइनस का क्वेश्चन भी कराऊंगा गाइस, तो मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया। गाइस क्वेश्चन नंबर 2 है, कंफ्यूज नहीं होना, मेरा फंडा ही रहेगा। बोला है कि चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। गाइस क्या फंडा बताया था? एक पॉलिनोमियल दूसरा पॉलिनोमियल का फैक्टर तभी होगा जब उसको हम उससे डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 0 हो जाए, सिंपल सा फंडा। मतलब कुछ नहीं कीजिएगा, सेकंड पॉइंट जिसकी डिग्री लोएस्ट है उसको जब आप हाईएस्ट डिग्री से डिवाइड करने जाएंगे तो देखना जो रिमाइंडर होना चाहिए उनमें 0 होना चाहिए। जैसे रिमाइंडर 0 आ गया गाइस, क्वेश्चन वहीं का वहीं फिनिश हो गया। जैसे आपको करना है t² - 3 से 2t की पावर 4 + 3t³ - 2t² - 90 - 12। कुछ नहीं करना गाइस, इसको जब जैसे इससे डिवाइड करेंगे और अगर रिमाइंडर 0 आ गया गाइस इसे फैक्टर, सिंपल सा फंडा है। मैक्सिमम क्वेश्चन गाइस ये आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बनेंगे, कोई मुश्किल क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब मैं करा चुका हूं, मैं आगे सॉल्व नहीं करूंगा, सिंपल फंडा बता दूंगा जिससे आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है? ऑब्टेन ऑल द जीरोस। गाइस वही है, सारे जीरोस निकालिए किस पॉलिनोमियल के? x की पावर 4 + 6x की पावर क्यूब -2x की पावर स्क्वायर -10x - 5, ठीक है गाइस। इफ 2 ऑफ द जीरोस दिए, एक का दिया है √5/3 और एक का दिया है -√5/3, ठीक है गाइस। अब इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे, चलो गाइस ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन हमने बिल्कुल नहीं लेनी है। हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर देंगे और आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा क्वेश्चन है गाइस, इसलिए मैं करा देता हूं। पहले मुझे लगा था कि एकदम, चलो ऑब्टेन ऑल द जीरोस, कितनी डिग्री है गाइस? मैंने एक स्टेटमेंट नहीं लिखी है, वो आप एनसीईआरटी से रेफर भी कर सकते हैं। नहीं तो गाइस अगर आपके पास लॉकडाउन की वजह से आप एनसीईआरटी नहीं ले पा रहे तो आर.एस. अग्रवाल के मैथ सॉल्यूशन का एक ऐप है, उसको गाइस प्लीज डाउनलोड कर लीजिए। उसमें सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आप उससे सारे कुछ आप मदद ले सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस, अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है, मैं वही फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो 4 डिग्री का एक पॉलिनोमियल है, दो जीरोस दे दिए हैं। 4 डिग्री का एक पॉलिनोमियल है, हमें 2 जीरोस दे दिए हैं और बचे हुए 2 जीरो निकालने। गाइस इससे पहले एक फंडा करा चुका हूं, मतलब क्या है? 2 जीरो दिए मतलब x = √5/3 है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे। इसको क्या लिख सकते हैं? x + √5/3 क्या होता है गाइस? सिंपल फंडा,
ए प्लस बी ए माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल सही गाइस। अब तो आप मुझसे ज्यादा होशियार हो गए गाइस, मुझसे ज्यादा तो आप होशियार रहेंगे। एक्स स्क्वायर, अब रूट 5/3 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो गाइस कितना होगा 5/3। बस इसको इस पूरे टर्म से डिवाइड करना है और आंसर देखना है। ठीक है गाइस, चलो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होने वाला है, इसलिए मैं इस पूरे टर्म को हटा दूंगा। ये जो मैंने आपको सोल्यूशन बताया है ये तो मुझे लगता है आप आराम से कर लेंगे। इससे पहले एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से हम इसे पूरे को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और बच्चे अटके नहीं। चलो गाइस चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। चलो एक्स स्क्वायर से एक्स की पावर 4 बनाना है। किससे कितना इंटू करना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर से एक्स की पावर मतलब स्क्वायर से इंटू करना पड़ेगा, तो एक्स की पावर स्क्वायर। अब 3 भी बनाना, 3 एज इट इज लिख लीजिए। समझ में आ रही है गाइस मेरी ट्रिक? मैं देखता हूं हमेशा डिग्री कितनी, 2 डिग्री है यहाँ 4 डिग्री है, तो 2 से 4 बनाना, 2 का इंटू होगा, जो निकालना है उसको एज इट इज 3 लिखना, तो 3 निकाल दिया गाइस। चलो गाइस चलते हैं। तो यहाँ निकला 3x की पावर 4। अब 3x स्क्वायर के इससे करना है, तो गाइस साइड में आपको कर करके दिखाऊंगा मैं इस क्वेश्चन को। इंटू माइनस 5/3 क्या होगा गाइस, बताइए क्या होगा गाइस? 3x स्क्वायर को माइनस 5/3 से करेंगे, क्या होगा गाइस? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए क्या होगा? कुछ नहीं होगा गाइस कि माइनस 15x स्क्वायर बाई 3 से कट गया, माइनस 5x स्क्वायर होगा। गाइस फिर से देखना है तो चलो देखते हैं। 3x स्क्वायर इंटू माइनस 5, 3 से 3 कट गया, ये पूरा कट गया, तो माइनस 5x स्क्वायर होगा। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 5 15, माइनस का माइनस एज इट इज x स्क्वायर बाई 3, तो 3 5 15 माइनस 5x स्क्वायर होगा, राइट? मैंने हमेशा बताया गाइस कहां लिखना है, उसकी डिग्री के साथ, क्यूब के साथ बिल्कुल नहीं। किसके साथ लिखेंगे? उसकी डिग्री के साथ लिखेंगे। चलो गाइस अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। सिंबल्स को जस्ट उल्टा, माइनस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, इसको एज इट इज लिख देंगे। चलो गाइस इसको एज इट इज, ये साइड की चीजें मैं रिमूव करता रहता हूं ताकि हमारे को स्पेस बना रहे और हम आगे का भी इसी स्पेस में कर सके। 3x3, अब -2 + 5, -2 + 5 कितना होता है गाइस? जल्दी बताइए। +3, बिल्कुल सही कह रहे हो गाइस आप लोग। चलो एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब बनाना है, किससे? 6 का इंटू करेंगे, सॉरी एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब बनाना है, किसका? x का इंटू करेंगे, बिल्कुल सही। अब बनाना है 6 बनाना है, तो 6 ऐसे लिखे। प्लस लिखना है कि माइनस? प्लस लिखना है, इसको ऐसे लिख दीजिए। यहाँ माइनस तो नहीं है, प्लस है ना, तो यहाँ प्लस लिखे। मैं ऐसे बनाता हूँ गाइस, कैसे बनाता हूँ? पहले देखो एक्स स्क्वायर से क्या बनाना है? एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर से कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया? एक्स क्यूब, एक बार, तो इसलिए एक्स लिख दिया। बनाना क्या है? 6 भी बनाना है, कोफिशिएंट को ऐसे लिख ली। फिर इसका सिंबल देखिए, सिंबल देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा। मैं ऐसे इसको बनाता हूँ, आप भी इस छोटी सी ट्रिक को हमेशा याद कर सकते हैं लाइफ में गाइस, कैसे बनाना होता है ना। चलो करते हैं। ये हो गया 6x3, बिल्कुल सही कह रहे हो गाइस। चलो हमें इसका इससे अलग से करके देखेंगे फिर से। -5/3 को इंटू करना है किससे? 6x से। -5/3 को किससे इंटू करना है? 6x से, है ना। कितना होगा गाइस? 5 6 जा कितना होता है? 30, -30x/3, 3 10 जा 30, तो इसको हम सीधा -10x लिख सकते हैं। ये मत लिखिएगा -30x/3, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करिए, इससे डिवाइड होता है ना गाइस, तो बिल्कुल 10 लिख लीजिए। आप इसको यहाँ भी कर सकते हो, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, -10x। हमेशा आप किसकी जगह लिखेंगे गाइस? 10 की फॉर्म में ही लिखेंगे। तो यहाँ -10 लिखा है, तो यहाँ पर -10x आ जाएगा। सिंबल जस्ट उल्टा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कट गया, ये भी कट गया, क्या आया? 3x², और ये पर यहाँ पर क्या चल रहा है? -5, है ना। हो पाएगा डिवाइड? बिल्कुल हो पाएगा। x स्क्वायर से 3x² बनाना है तो क्या होगा गाइस? प्लस का 3, बिल्कुल सही कह रहे हो गाइस। कितना होगा गाइस? 3x² हो गया। चलो अब इसको साइड में करके देखेंगे। -5/3 इंटू 3 से 3 कट गया, -5 आया, बिल्कुल सही कह रहे हो गाइस। -5 माइनस सिंपल जस्ट उल्टे, ये पूरा कट गया, ये पूरा आ गया 0। ये आया इसका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि डिवाइड दिस नंबर बाय दिस, नहीं सॉरी गाइस, क्वेश्चन अभी खत्म ही नहीं हुआ। ये था, बोला है कि 2 जीरोस दे दिए और बचे हुए 2 जीरोस निकालने, तो गाइस हमेशा यहाँ 0 ही आना था। समझ में आया? कंफ्यूजन वाली बात थी। साइड में आप रफ वर्क में कर सकते हैं जैसे मैं करता हूँ, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट। कभी लाइफ में हमेशा इसको डिवाइड जरूर देखिएगा, आप ऐसे मत लिखिएगा -30x/3, कंफ्यूज हो जाएगा। हमेशा ये डिवाइड होगा, डिवाइड करिए वहां से वहां, ठीक है। अब गाइस एक क्वाड्रेटिक, एक बाई क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक बना दिया। फंडा सिंपल है गाइस, इसके हम जीरोस निकाल देंगे, तो मेरी ट्रिक के हिसाब से 0 निकलेंगे फटाफट, ठीक है। 3 × 3 9 से 6 बनाना है,
9 के क्या फैक्टर्स हैं? 3 3 9, 3 1 3। कुछ नहीं गाइस, 3 प्लस 3 कर दो, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3। बिल्कुल सही कह रहे हो गाइस, 3x कॉमन निकल जाएगा यहाँ से, x प्लस 1, यहाँ पर भी 3 कॉमन निकाल लो, x प्लस 1 तो क्या गाइस फैक्टर क्या निकले? 3x प्लस 3 और एक निकला x प्लस 1, तो एक निकला -1 और एक निकलेगा 3x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -1। गाइस दोनों के फैक्टर -1 निकलेंगे। को हो सकते हैं गाइस, क्यों नहीं हो सकते? मैंने तभी तो बोला -1 -1 √5 3 -√5 सिंपल है गाइस, 4 फैक्टर निकल गए। टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है गाइस इस क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आप अगर मेरे फंडे से हमेशा याद रखेंगे तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे गाइस। तो 3x प्लस 3 x प्लस 1 x इक्वल टू -1 आएगा, x इक्वल टू -1 आ जाएगा। हो सकता है क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था गाइस, बच्चे कंफ्यूज हो सकते थे, इसलिए मैंने सोचा फटाफट राजधानी की स्पीड में क्वेश्चन करा दूं आप लोगों को। ठीक है गाइस, और हम देखें on dividing this by polynomial the quotient and remainder where x minus 2 find gx। क्वेश्चन कुछ नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल बाय gx द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर आर इतना फाइंड gx। गाइस बताइए क्या है इस क्वेश्चन में? मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कराऊंगा, सॉल्व आप करेंगे, लेकिन फंडा बता दूंगा गाइस। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ऑन डिवाइडिंग किसको डिवाइड किया है? x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ठीक है। ऑन डिवाइडिंग दिस बाय पॉलिनोमियल gx, किसी gx से डिवाइड किया है बाय gx, ठीक है। क्वोशिएंट दे दिया हम लोगों को, क्वोशिएंट दे दिया है x माइनस 2, ठीक है, और रिमाइंडर दे दिया है -2x प्लस 4 और बोला है gx निकालो। गाइस क्या है? सिंपल फंडा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, राइट। डिविडेंड दे दिया है, क्या दे दिया है? x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। डिवाइजर नहीं दिया इस क्वेश्चन में, तो इसको हम gx को gx ही लिख दीजिए आप, ऐसे करिए। इनटू क्वोशिएंट दे दिया क्या? x माइनस 2 प्लस रिमाइंडर लिख दो -2x प्लस 4। इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करिए, gx निकाल दीजिए। फंडा क्लियर है गाइस। डिविडेंड ये क्वेश्चन भी इस तरह के फॉर्म में भी आ सकता है, अगर 1 2 को मार्क्स के क्वेश्चन में आना तो इस तरह के फॉर्म में भी आ सकता है। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर है, कोई एक मिसिंग कर देंगे तो इस फॉर्मूले से आप निकाल दीजिए। इसमें डिवाइजर मिसिंग कर दिया है, कभी रिमाइंडर मिसिंग कर देंगे, तीनों चीज दे देंगे तो निकाल दीजिए। कभी डिविडेंड ही मिसिंग कर देंगे तो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। फंडा वही है गाइस, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कभी भी किसी क्वेश्चन में नहीं अटकोगे आप लोग। ठीक है गाइस, अब 2.4 ऑप्शनल है, लेकिन मैं जरूर कराऊंगा। हमें ऑप्शनल से मतलब नहीं, हमें 100 आउट ऑफ 100 लेके आने हैं, तो ऑप्शनल भी हमें करनी है। तो ऑप्शनल के कॉन्सेप्ट क्वेश्चन फटाफट करा दूंगा, कॉन्सेप्ट करा दूंगा, आप अपने आप कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, वेरीफाई दैट द नंबर ऑफ गिवन अलोंगसाइड ऑफ द क्यूबिक पॉलीगॉन बिलो आर द जीरोस, आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। गाइस कुछ नहीं है, जीरोस दे दिए हैं, एक पॉलिनोमियल दे दिया है, तो वेरीफाई करना है कि जीरोस है कि नहीं है। क्या करना है गाइस? उन सारी वैल्यूज को उस पॉलिनोमियल में पुट करना, अगर पॉलिनोमियल पूरा 0 बन गया इट्स 0। और क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या होता है गाइस? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा इंटू गामा इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी ए। बस वो फंडा में करा चुका हूं, उसी फंडे से सारे क्वेश्चन कर लेने हैं गाइस। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर गाइस। क्वेश्चन में टेंशन नहीं लेनी है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल का फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। गाइस मैं बता चुका हूं आपको कैसे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बनती है, गाइस बताया भी है मैंने आप लोगों को। वो फॉर्मूला गाइस आपको पता होना चाहिए, बस स्टेटमेंट से अगर कंफ्यूज होने तो देख लीजिए। फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम दे दिया है इनका, मतलब अल्फा प्लस बीटा गामा कितना दे दिया 2। अब इसमें कंफ्यूज मत होइए, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो टेकन 2 एट ए टाइम, मतलब गाइस समझते हो क्या? अल्फा प्लस गामा अल्फा दे दिया है -7 और अल्फा बीटा और प्रोडक्ट को सीधा लिख दिया -14। गाइस इस स्टेटमेंट में कंफ्यूज मत होइए, इस स्टेटमेंट को हम इसी तरह से स्टेटमेंट की भाषा में लिखते हैं
कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो, सम हो रहा है इनका, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो जो ट्वाइस में लिखा है, मतलब देखो अल्फा 2 बार आ रहा है, बीटा 2 बार आ रहा है, गामा 2 बार आ रहा है, इसलिए स्टेटमेंट को इस फॉर्म में लिखते हैं। गाइस ये तीनों चीज दी हुई है और मैं आपको बता चुका हूं कैसे एक जीरो से क्यूबिक पॉलिनोमियल बनती है। एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एक्स प्लस प्रोडक्ट। गाइस बताया था ना गाइस, बस वही फॉर्मूले में पुट कर देना, ठीक है गाइस, क्वेश्चन हो जाएगा। स्टेटमेंट में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने वो स्टेटमेंट को बताया क्यों लिखा जाता है ट्वाइस ऑफ द इट। स्टेटमेंट में समझिए आप, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर a माइनस बी a प्लस बी फाइंड a। ओके सिंपल है क्वेश्चन है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक जीरो दिया है, मतलब फॉर एग्जांपल अल्फा दे दिया है a माइनस बी, ठीक है, बीटा दे दिया है, बीटा क्या दे दिया है a, और गामा दे दिया है a प्लस बी। फिर से देख लेते हो अगर कुछ गलती हो गई हो तो a माइनस ए, बीटा दे दिया a और गामा दे दिया a प्लस बी। फाइंड द a, और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या दिया है गाइस, px लिख सकता हूं इसको मैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, है ना गाइस। क्वेश्चन सिंपल है, a और b निकालना है। चलो गाइस हम हमारे पास जो फॉर्मूले है उसी से निकालने की कोशिश करेंगे। गाइस इस तरह का क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वाला फॉर्मूला लगाओ। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है पहले यहां देख लीजिए, a माइनस बी प्लस a प्लस बी, ठीक है गाइस, इक्वल टू माइनस बी पहले। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं गाइस, क्वालिटी इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, राइट। अब कोफिशिएंट को कंपेयर कर लीजिए, ए क्या होगा गाइस इसमें 1, बिल्कुल सही कह रहे हो, बी क्या होगा गाइस -3, बिल्कुल सही कह रहे हो गाइस, सी होगा 1, डी होगा 1, राइट, है ना। तो हमने जब देखा माइनस बी से प्लस बी कट गया, ए प्लस ए कितना हो गया 3a, तो 3a इक्वल टू कितना हुआ गाइस, माइनस बी बाई ए होगा। ये होता क्या माइनस बी बाई ए मतलब माइनस 3a कितना है गाइस 1, 3 हुआ, तो a 3a इक्वल टू 3 हो गया, a कितना निकला गाइस 1 निकल गया, सिंपल। अब हमें निकालना है इसका a निकल गया। अब आप दूसरी तरह प्रोडक्ट देख लीजिए, प्रोडक्ट की भी जरूरत, चलो प्रोडक्ट भी देखना पड़ेगा हमें। तो अल्फा बीटा गामा कितना होता है गाइस माइनस डी बाई ए होता है, ठीक है। अल्फा बीटा इंटू गामा कर दीजिए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू माइनस डी बाई ए, माइनस डी कितना गाइस 1 और ए कितना 1। गाइस बिल्कुल सॉल्व कर दीजिए इस क्वेश्चन को, बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी इक्वल टू 1 तो हट गया, तो गाइस इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस बी और 1 प्लस बी इक्वल टू 1, ठीक है गाइस। ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, बी का स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, बस गाइस इसको सॉल्व कर दीजिएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है गाइस। इसको हम जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से 1 कट गया, माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो बी निकला 0। नो गाइस आई थिंक समथिंग आई मिस्ड आउट, जस्ट एक मिनट दीजिएगा मुझे। ए निकला है 1, तो 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी, तो 1 माइनस बी 1 बी क्या होगा, ए प्लस बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये सही निकला था ना हम लोग का, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी, ओके। माइनस बी से प्लस बी गया 3 और माइनस बी बाई ए, बी निकला है -3, माइनस का माइनस कट गया, ए निकला हमारा 1, ठीक है। तो जब इस क्वेश्चन में पुट करेंगे तो माइनस डी बाई ए सही है हमारा 1। गाइस एक छोटी सी गलती हो गई, माइनस डी बाई ए, राइट, माइनस डी बाई मतलब यहाँ के पर क्या होगा गाइस 0 नहीं होगा, छोटी सी गलती हुई है गाइस, ये आप लोगों से भी हो सकती है।
देखिए क्यूब माइनस डी बाई ए लिखा है ना, डी निकला हमारा कितना 1, तो ये माइनस होता है तो इसलिए यहाँ पर गाइस क्या आ जाएगा -1 राइट। तो गाइस कुछ नहीं है हमें, अब 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1, तो बी स्क्वायर के लिख सकते हैं -1 तो बी स्क्वायर क्या होगा -2, तो बी आएगा, अब जब स्क्वायर हटा दोगे तो आएगा +-√2, तो b की वैल्यू +-√2 हो जाएगी, है ना गाइस। ये -1 की छोटी सी गलती होगी गाइस, सबसे हो सकती है, तो हमेशा ऐसे याद रखिए। तो b निकलेगा +-√2 और आपका a क्या होगा गाइस, a होगा 1। ऐसे इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है गाइस। 2 zeros are 2 + 3 - √3, फाइंड द अदर zeros।